यहां पे रॉयटर्स की यह खबर है कि स्पेन रूल्स आउट बाइंग F-35 चूजिंग बिटवीन यूरोफाइटर और FCAS। साफ सीधी बात है, स्पेन ने बोल दिया कि भैया हमें यह जहाज नहीं चाहिए। अब हुआ ये कि जापान के कागिशोमा एयरपोर्ट पर एक F-35 फाइटर जेट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये जेट ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर स्काई ग्रुप का हिस्सा बताया जा रहा है, जो जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमेरिकी सेना के साथ 4 अगस्त से शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। यह अभ्यास 12 अगस्त तक चलेगा। सिर्फ कुछ महीने पहले ब्रिटिश नेवी का एक और F-35B फाइटर जेट त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर चुका है और खास बात ये, उस जेट को 40 दिन तक भारत में ही खड़ा रखना पड़ा। अब दोस्तों ये देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये। स्विस पॉलिटिशियंस पुश टू कैंसिल F-35 फाइटर जेट डील आफ्टर US टैरिफ्स। डॉक्टर साहब से सवाल पूछे ना कि वो पागल के साथ ट्रेड करेंगे, वो तो कहेंगे मैं तो नहीं करूंगा। इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारत है, जिसे 2 बार F-35 जेट देने की पेशकश की गई, लेकिन भारत ने इस ऑफर को कबूल नहीं किया। इसके साथ ही पुर्तगाल, कनाडा, तुर्की, UAE और मिस्र जैसे देशों के साथ F-35 को लेकर अमेरिकी बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। बाल्थासार ग्लटली, a country which throws rocks at us in trade shouldn't get a present। जो देश, अमेरिका के लिए बोल रहा है, जो देश हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है उसको हम कोई गिफ्ट तो दे नहीं सकते, कोई प्रेजेंट तो हम उसको दे नहीं सकते। अब चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में हालात इतनी तेजी से जियोपॉलिटिक्स के बदल रहे हैं, उन बदलते हुए हालात के तनाजुर में अब ये कहना आसान नहीं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो दोस्तों धीरे धीरे आप देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया ट्रंप के खिलाफ खड़ा होना उसने शुरू कर दिया है। सिर्फ चाइना, इंडिया, ब्राजील की बात नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज जो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप लगा लीजिए कि 1945 में वो लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद ये क्लोज माने जाते थे, बड़े सगे भाई टाइप के माने जाते थे, यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। ट्रंप ने उस रिश्ते में भी दरार डाल दी है। यहां पे रॉयटर्स की यह खबर है कि स्पेन रूल्स आउट बाइंग F-35 चूजिंग बिटवीन यूरोफाइटर और FCAS। साफ सीधी बात है, स्पेन ने बोल दिया कि भैया हमें यह जहाज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्पेन ने मुंह पे मना कर दिया। स्पेन वही कंट्री है कि जब ट्रंप दबाव डाल रहा था नेटो पे और यह कह रहा था कि अपना GDP जो है उसका 5% तुम डिफेंस पे डालो, स्पेन अकेला देश था पूरे नेटो में जिसने मना कर दिया, बोला हमें जरूरत ही नहीं, हम नहीं करते, जाओ भाग जाओ यहां से, तुम्हें जो करना है करो। स्पेन नहीं माना ट्रंप की बात, स्पेन प्रेशर में नहीं आया। उसके ज्योग्राफिकल रीजंस भी हैं, उसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, लेकिन स्पेन फिर नहीं आया प्रेशर में और यहां पे स्पेन ने साफ मना कर दिया है। स्पेन इज नो लॉन्गर कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ बाइंग US मेड F-35 फाइटर जेट्स एंड इज चूजिंग बिटवीन यूरोपियन मेड यूरोफाइटर एंड द सो कॉल्ड फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, a defense ministry spokesperson said on Wednesday. The spokesperson was confirming an earlier report by Al Pais newspaper that the government had shelved plans to buy F-35, which is manufactured by US aerospace giant Lockheed Martin. The government had earmarked 6.25 billion euros, which is $7.25 billion, in its 2023 budget to buy new fighter jets, Al Pais said. But the Spanish government's plan to spend most of the additional 10.5 billion euros for defense this year in Europe made it impossible to acquire the US made fighter jets, the newspaper reported। अब ये सब ना कहानी है, ये सब कहानी है। स्पेन ने मना कर दिया, स्पेन कहता है साहब हम नहीं खरीदना चाहते। अब ये भी देखिए ना, हम नहीं खरीदना चाहते F-35, ये कह रहा है कि हम खरीदेंगे, ठीक है। नाउ वी वांट टू बाय यूरोपियन मेड यूरोफाइटर। अब देखिए ना, इसमें ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। दिस वन इज अ 5th जनरेशन फाइटर जेट। जो यूरोफाइटर है उसको कहते हैं 4.5 जनरेशन, और ये फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम ये होगा जब होगा जब होगा, इसमें कई साल लगेंगे, अभी इसको छोड़ दो आप। लेकिन आज की तारीख में जो यूरोफाइटर है दैट इज नॉट अ 5th जनरेशन फाइटर। ये कह रहे हैं वी वुड प्रेफर टू बाय अ 4.5 जनरेशन फाइटर। यानी कि अमेरिका से अलग होकर ये शुरुआत ट्रंप ने करी। ट्रंप ने अमेरिका और यूरोप को अलग अलग कर दिया, बोला कि भाई तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे। यही तो बोला था ट्रंप ने, तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे। अगर कल पुतिन तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो मेरी तरफ मत देखना, अपने अपने पैसे, अपने अपने पैसे, तुम अपने पैसे खर्च करो मैं अपने पैसे खर्च करूंगा, तुम अपना खाओ मैं अपना खाऊंगा, तुम अपना बिल दो मैं अपना बिल दूंगा। यही तो स्टोरी थी ट्रंप की। उन्होंने बोला ठीक है साहब, शुरू में बुरा लगा, फिर सब मान गए। जाहिर सी बात है, मरता क्या ना करता, सब मान गए। आज की तारीख में जब इनकी जेब ढीली करने का वक्त आए तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब सॉरी, हम आपका जहाज नहीं लेंगे, हम खरीदेंगे यूरोफाइटर।
क्योंकि यूरोफाइटर यूरोपियन है। ट्रंप भी तो यही कहता है कि अमेरिका सिर्फ अमेरिकन चीज लेगा, राइट? तो यूरोपियंस ने भी कह दिया कि यूरोपियंस जो है वो सिर्फ यूरोपियन चीज लेंगे, कहानी खत्म हो गई। अब दोस्तों ये देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये, और ये 7 अगस्त की है। स्विस पॉलिटिशियंस पुश टू कैंसिल F-35 फाइटर जेट डील आफ्टर यूएस टैरिफ्स। सीधा सीधा वो तो फिर कह रहा है कि साहब हमारे बजट का, स्पेन जो कह रहा है वो बजट की आड़ में, यू अंडरस्टैंड, बजट की आड़ में कि साहब थोड़ा सा ये बजट का ये है और ये है, पोजिशनिंग है इकोनॉमिक वगैरह वगैरह वगैरह। केस वही है टैरिफ वाला। यहां पे स्विट्जरलैंड ने मुंह पे बोल दिया, और मैं इनके पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट सुनाऊंगा तो आपको भी सुन के बड़ा मजा आएगा। देखिए, स्विस पॉलिटिशियंस अक्रॉस पार्टीज आर सीकिंग टू कैंसिल एन ऑर्डर ऑफ 3 डजन। 36 भाई, 36, 3 डजन आप ही लगा लीजिए, 36, ये बनते हैं तकरीबन 2 स्क्वाड्रन। F-35A fighter jets from the US defense conglomerate Lockheed Martin Corp after President Donald Trump imposed some of the world's harshest levies on the country. आपको पता है स्विट्जरलैंड के ऊपर उन्होंने 35% प्लस टैरिफ लगा रखे हैं। स्विट्जरलैंड के ऊपर टैरिफ कौन लगाता है? ये बेचारे को, दे आर नॉट अ थ्रेट टू एनीबॉडी एट ऑल। ये तो कुछ भी नहीं करते, ये चीज खाते हैं, वाइन पीते हैं, टूरिज्म करते हैं, और क्या ही करते हैं ये लोग। अब बैंक शैंक्स हैं इनके पास, स्विस बैंक, और क्या करते हैं ये लोग? ट्रंप ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। अब इन्होंने क्या बोला कि साहब ठीक है, हम अपनी एयरफोर्स के लिए जो फाइटर जेट 3 दर्जन खरीदना चाहते थे, 36 F-35A फाइटर जेट्स फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन, हम उसको कैंसिल करेंगे। Voices that demand the Swiss withdraw or at least reconsider their planned purchase, which could cost as much as 7.3 billion Swiss francs, which is approximately 9.1 billion US dollars, have gained traction in Bern after Trump followed through with the imposing 39% tariff rate on the European country. मैं कह रहा था ना 35% प्लस है, 39% पे है। The procurement project has been consensus topic in Switzerland for weeks after government officials acknowledge a misunderstanding with Washington on how much the planes will cost. इन्होंने भी देखिए, इन्होंने भी कॉस्ट का बहाना निकाला। बोला कि हमारी यार थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक बात बताइए, जब 2 देश आपस में बात कर रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी हो जाएगी? लेकिन जो गवर्नमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट वाले अच्छा वो भी नहीं करना चाहते सरकार, और बाकी पॉलिटिशियंस भी नहीं करना चाहते। अब अमेरिका से कोई माल खरीदना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका को मना कैसे करें कि आपके हमारे बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आपने बोला था चीनी 60 रुपए किलो है, हमें लगा आप 40 रुपए में बेच देंगे, तो थोड़ा सा 20 मजा नहीं आ रहा। बेसिकली दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। अब ये देखिए साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बाल्थासार ग्लैटली, a country which throws rocks at us in trade shouldn't get a present. जो देश, अमेरिका के लिए बोल रहा है, जो देश हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है उसको हम कोई गिफ्ट तो दे नहीं सकते, कोई प्रेजेंट तो हम उसको दे नहीं सकते। Said green lawmaker Balthasar Glatti, who in spring submitted a proposal to abort the procurement project, which could be discussed in parliament as soon as September, यानी कि अगले महीने इसका डिस्कशन स्विस पार्लियामेंट में हो सकता है, जहां पे कह रहे हैं कि यार इसने 39% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगा दिए, तुमने क्या बिगाड़ा था अमेरिका का? यार ये बावला हो रखा है ट्रंप एकदम, ये इसके ऊपर ये टैरिफ लगाऊंगा, ऐसा करूंगा जी, वैसा करूंगा जी, वो करूंगा। ये ठीक है, हम भी तुमसे माल नहीं खरीदेंगे, तुम जाओ, तुम हमारा नुकसान कर रहे हो, हम भी तुम्हारा नुकसान करेंगे। ठीक है। अब स्विट्जरलैंड की क्या, चीज बड़ी फेमस है, चॉकलेट बड़ी फेमस है, घड़ियां बड़ी फेमस है, स्विस बैंक्स बड़े फेमस हैं, टूरिज्म बड़ी शानदार है वहां की। यही 7-8 चीजें हैं ना। अब अगर आप हर चीज के ऊपर, टूरिज्म तो खैर वहीं पे जाके आपको करनी है, लेकिन अगर आप उनकी वॉचेस के ऊपर, आप उनकी चीज के ऊपर, वाइन के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर अगर आप मोटा टैक्स लगाओगे तो यार वो लोग भी रिएक्ट करेंगे। अब तो दोस्तों धीरे धीरे आप देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया ट्रंप के खिलाफ खड़ा होना उसने शुरू कर दिया है। सिर्फ चाइना, इंडिया, ब्राजील की बात नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज जो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप लगा लीजिए कि 1945 में वो लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद ये क्लोज माने जाते थे, बड़े सगे भाई टाइप के माने जाते थे, यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। ट्रंप ने उस रिश्ते में भी दरार डाल दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जिस दिन कुर्सी अपनी छोड़ेगा और दूसरा राष्ट्रपति आएगा, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी के अलावा यह भी होगा कि यार फिर से जाओ पूरी दुनिया में और सुलह करो लोगों से और बोलो कि यार ठीक है, आया था एक आदमी, कर गया जो करना था, अब तो ठीक कर लेते हैं मामला।